तो चलिए ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। आज हम बात करने वाले हैं एपी की। तो एपी के लिए खास बात क्या होती है वो आपको सबसे पहले समझना है। एपी की अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो एपी का सीक्वेंस ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, और इसी तरीके से आगे जाके ए प्लस एन माइनस वन डी आता है। क्या आता है? एन माइनस वन डी। सोचने समझने वाली बात दोस्त ये है कि ये वाली जो है ये टर्म वन है, ये टर्म टू है, ये टर्म थ्री है। और आप देख रहे हैं जब यहाँ पर टू है तो यहाँ थ्री है, जब वन है तो टू है। इसका मतलब जब यहाँ पे एन माइनस वन है तो यहाँ पर क्या होगा? एन होगा। यानी ये होगी nth टर्म। और इसी को, इस nth टर्म को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं an। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं l। और इस सब को, nth टर्म को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो एक बार थम्स अप हो जाए। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो थम्स अप हो जाए। क्लियर है? मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे भी आपकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं, हर तरफ रिकॉर्डिंग ऑन होगी तो कहीं से कोई रिस्क नहीं रहेगा, मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग। ठीक है? आप में से जिस जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी क्लास के एंड होने के बाद मैं आपको एक नंबर दूंगा। उस नंबर से आपको क्लास की पीडीएफ यानी क्लास के नोट्स, क्लास की रिकॉर्डिंग और एक ग्रुप जो कि हम सिर्फ आपके लिए बनाया है। जो जो बच्चे 11th में जाएंगे, 11th में साइंस लेंगे, 11th में कॉमर्स लेंगे, उन बच्चों के लिए ग्रुप बनाया गया है। वो ग्रुप आपको अभी से 11th का कुछ कुछ मटेरियल देना स्टार्ट कर देगा ताकि आप लोग उसका यूज करना स्टार्ट करें। तो आपको पता लगना स्टार्ट होगी 11th में क्या होता है। आप डिसाइड कर पाएंगे आपको कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, पीसीएम लेना है या पीसीबी लेना है, ये सब आप डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है? तो उस ग्रुप में ऐड होने के लिए मैं आपको बताऊंगा कौन से नंबर का इस्तेमाल करेंगे। एनीवे, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसे बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। डी का नाम होता है कॉमन डिफरेंस। क्या नाम होता है उसका? कॉमन डिफरेंस। तो सर कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? तो भाई कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1 करते हैं, या फिर T3 माइनस T2 करते हैं, या फिर T4 माइनस T3 करते हैं, या फिर Tn माइनस Tn-1 करते हैं। समझ गए बात को? यानी कि अगली वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस किया जाए तो आपको मिल जाता है कॉमन डिफरेंस। अगली चीज, ये जो लास्ट टर्म आपने लिखी थी जिसको an बोलते थे या फिर उसको l बोलते थे या फिर उसको tn बोलते थे, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसके अलावा इसके सम का भी एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान से सुनो। हेलो भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो, इधर फोकस करो बेटा, मेरे छोटे छोटे भाइयों। अगर कभी आपको सम निकालना हो तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब आप गौर से देखिए एक चीज कि अगर मान लीजिए इस टू को मैं दो हिस्सों में लिख दूं a प्लस ए, तो कैसा दिखेगा ये? एन वाई टू, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन डी। अब गौर से देखिए, आप सब लोग देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसा लिखा हुआ है और ये किसके बराबर है? ये l के बराबर है। तो आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, क्या बचा? a, और ये सब किसके बराबर हो गया? l के। इसका मतलब सम का एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला ये होता है। और ये कब यूज करते हैं? जब जब एल गिवन हो, एल मतलब लास्ट टर्म गिवन हो, तब यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के जब मर्जी यूज कर लिया। अगर यहां तक मेरे भाइयों और बहनों को सब क्लियर है पूरी तरीके से, तो दोस्तों एक बार थम्स अप हो जाए रिएक्शन के साथ। हो जाए थम्स अप। आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं 1 2 3 4, आपको बताना है कौन सा वाला गलत है। ठीक है? मैं आपको पोल दूंगा सामने स्क्रीन पर। अगर आप पोल कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट में करेंगे आप लोग। ठीक है? कमेंट में बताएंगे कौन सा गलत है, कमेंट तो सबको आता हुआ करना। मैंने फॉर्मूला लिखा ए वाली पोजीशन पर ए प्लस एन प्लस वन डी, बी वाली पोजीशन पर लिखा ए माइनस एन प्लस वन डी, सी पोजीशन पे लिखा मैंने ए माइनस एन एन प्लस वन डी, और डी पोजीशन पे लिखा ए प्लस एन माइनस वन डी। बताइए इसमें से कौन सा सही है? सभी लोग कमेंट में बताएंगे
ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। सबको सोच समझ के बताना है, बिना सोचे समझे नहीं बताना किसी को। मिस अंशिका कह रही है ए सही है, स्नैपचैट कह रहे हैं कि डी सही है, फरहाना ए, XYZ रील्स, सोनी लियोनी कह रही है डी सही है, भूमिका अहलावत डी सही है। बेहतरीन, बहुत सही। ये जो डी है ये पूरी तरीके से सही है, बहुत सही, शाबाश दोस्तों, बेहतरीन। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन रख रहा हूं, उसका आंसर देना। मैंने लिखा कि अगर कहीं पर लिखा हुआ हो ए, मैं कह रहा हूं डी फाइंड करना है, तो मैंने लिखा T4 माइनस T2। बी लिखा मैंने D इक्वल टू T3 माइनस T2। सी मैंने लिखा D इक्वल टू T7 माइनस T6 या 5। और डी लिखा मैंने, that is D equal to T5 minus T6। which one is correct? A B C D, which one is correct? आपके सामने जो आपको सिखाया अभी के अभी टेस्ट हो जा रहा है, ताकि आप आगे उसी हिसाब से चले। बताओ सारे बच्चे, A सही है, B सही है, C सही है, D सही है, which one is correct? A B C D, A B C D, बहुत सही, शाबाश, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। B जो है पूरी तरीके से सही है। लगे हाथों में एक और चीज पूछ लेता हूं आपसे। पहले नंबर पे मैंने लिखा n अपॉन दैट इज 2a प्लस n प्लस 1d। दूसरे नंबर पर मैं लिख रहा हूं n अपॉन 2 दैट इज a प्लस n माइनस 1d। तीसरे नंबर पर लिख रहा हूं दैट इज a प्लस n माइनस 1d। और चौथे नंबर पर लिख रहा हूं n बाई 2 दैट इज 2a प्लस n माइनस 1d। विच वन इज करेक्ट? a सही है, b सही है, c सही है, d सही है। बताओ, ये लिखे हुए फॉर्मूले कौन सा सही है? ए बी सी डी, ए बी सी डी सामने लिखे हुए हैं। जल्दी से मुझे चाहिए सबका सही आंसर। यो, सोच समझ के आंसर करो। सबको मैं कह रहा हूं, मैं सबको बार बार कह रहा हूं कि आंसर आपको सोच समझ कर करना है, बिना सोचे समझे। आंसर करने का मतलब है गलत आंसर करना। जो बच्चे भी बी आंसर दे रहे हैं एक बार फिर सोचो समझो। जो भी बी आंसर दे रहे हैं एक बार फिर सोचो समझो। मैं फिर कह रहा हूं, अगेन आई एम सेइंग, बी आंसर देने वाले बच्चे एक बार सब रिकॉल करो, क्योंकि सारे बच्चे बी दे रहे हैं और बी गलत है। बी गलत है, मैं आपको बता दे रहा हूं। लो, बी गलत है, रॉन्ग है, बी इसका सही आंसर नहीं है। अब करो सही। बी इज नॉट अ करेक्ट आंसर बाबू। सही आंसर चाहिए अब मुझे आपसे। एक भी बच्चा सही आंसर नहीं दे रहा, सब बी लिख रहे हो बे। क्या हो गया है तुम्हें? अबे क्या हो गया है? केजरीवाल के हारने का तुमको दुख हुआ है क्या? अबे एक बच्चे ने अब सही आके आंसर दिया, उसने नविता ने दिया, रोहित वेरा ने दिया। अब आंसर आना सही हुआ है तुम्हारा, बिल्कुल सही। डी जो है आपका सही आंसर है, डी जो है सही आंसर है। क्या हो गया था अब तक? एक और पूछता हूं, that is n/2 that is a plus l, b that is n/2 that is a minus l, c n/2 that is a plus l upon 2, और d that is n/2 that is 2a plus l। Which one is correct? बताओ कौन सा सही है भाई इसमें से? ये बार बता के दिखाओ, बताओ कौन सा सही है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। मैं आपको सबको बता दूं कि ए जो डी है वो तो सही नहीं है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, डी इज नॉट अ करेक्ट आंसर। अब या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, तीन ही बचते हैं। बताइए, लेट्स सी व्हिच वन इज करेक्ट। मंत्र बसीकरण, बताओ कौन सा सही है? बच्चा कह रहा है डी इज करेक्ट आंसर। तो मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर जो सही आंसर है वो ये है, ए इज द करेक्ट आंसर। ए के साथ जितने बच्चे हैं जिनको क्लियर है कि ए इसका सही आंसर, एक बार थम्स अप हो जाए। एक बार क्या हो जाए? थम्स अप। ठेंगा दिखा दो, ठेंगा, इसे ठेंगा बोलते हैं कुछ लोग, दिल्ली में ना ठेंगा बोलते हैं। ठेंगा दिखाओ जल्दी से, दिखाओ ऐसे ऐसे करके, शाबाश। सारे बच्चे ठेंगा दिखाएंगे, हाँ ऐसे ही, ऐसे दिखाओ, बहुत सही, शाबाश। अब क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चंस करने के लिए? आर यू रेडी? बताइए, क्या तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? चकदे फटे न पते गिल्ली करने के लिए अगर तैयार हैं तो स्टार्ट करें रंगारंग कार्यक्रम। बताइए, चलिए, तो आप लोग तैयार हैं? हम भी तैयार हैं तैयार हम। पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, पूरी तरीके से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहा एक्स की किस वैल्यू के लिए? भाई साहब, एक्स की किस वैल्यू के लिए? एक्स की, कह रहा एक्स की किस वैल्यू के लिए? के की किस वैल्यू के लिए? ये जो टर्म है, ये तीनों टर्म वो एपी में है, ऐसा उसने कहा है। कह रहा के की किस वैल्यू के लिए? क्या कहा उसने?
के की किस वैल्यू के लिए ये तीनों टर्म एपी में है। मैंने कहा रुको 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 रुको, जिंदगी के मोड़ पर कभी भी ऐसी दुर्लभता आए तो सबसे पहले लिखो 2k+1, 3k+3 एंड 5k-1। और उन्होंने क्या कहा कि ये तीनों टर्म किस में है, एपी में है। और जिंदगी के मोड़ पर कभी भी तीन टर्म एपी में कही गई हैं तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम। इसका मतलब अगर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो देयरफॉर T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 के, क्योंकि ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। जो इन दोनों से निकल के आएगा वही इन दोनों से निकल के आएगा। तो भाई साहब रख दो यहां पर। तो T2 कितना था, दैट इज 3k+3 माइनस 2k+1। T2 को रख दिया यहां पर, T2 को हमने क्या कर दिया, ठसक दिया यहां पर। लो T2 ठसक गया, T2 ठसक गया। अब भाई ऐसा है, क्या करोगे, ये 3k+3 माइनस अंदर जाएगा तो ये ऐसा होएगा, 5k-1 माइनस अंदर जाएगा तो ऐसा होएगा। यहाँ क्या बचेगा, 3k-2 के बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, वो भी प्लस का। यहाँ 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, -3 और ये -4 होएगा। यहाँ तक तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब चल रहे हैं थोड़ा आगे की तरफ। तो भाई साहब ये k+2 है और यहाँ पर ये 2k-4 है। गधे एक तरफ करो और घोड़े एक तरफ करो। गधों को एक तरफ, घोड़ों को एक तरफ, गधों को एक तरफ। तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं, ना तुम गधे हो ना तुम घोड़े हो। तुम लोग चिंता ना करें, बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना तुम गधे हो ना तुम घोड़े हो, तुम इनमें से कुछ नहीं हो। ये क्या बचा, माइनस का k और ये माइनस का 6। माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये आ गई 6 k की वैल्यू। ये हो गया सही आंसर। ठीक है, तो तुम समझ गए, ना तुम गधे हो ना तुम घोड़े हो। ठीक है भाई, चक दे फटे ना पते गिल्ली। अगर आप में से हर एक बच्चे को ये सवाल क्लियर है तो एक बार थम्स अप हो जाए। थम्स अप हो जाए भाई, एक बार क्लियर है तो थम्स अप हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये टुच्चो को टुच्चो करना होता है, यूं क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलो मैं ले चलूं आप लोगों को अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर ले चलूं सबको। चलो आओ, जैसा कि मैंने कहा, ना तुम गधे हो ना तुम घोड़े हो, तुम तो भाई सब जबरदस्त पहलवान हो। आओ अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, तगड़ा सवाल है, पेपर में आएगा। यो सवाल पेपर में आएगा भाई, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब भैया सरकार ने कहा क्या हमसे, पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। क्या कह रहे हैं कि भैया 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, मान लिया, वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, मैंने थारी बात मान ली। कह रहे लेकिन डिवाइड होना चाहिए 7 से, 2 डिजिट का नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए। भाई हम सबको मालूम है, कह रहे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो भाई पहला नंबर होता है 7, और 7 जो है 7 से डिवाइड होता है, लेकिन वो 2 डिजिट का नहीं होता। तो दूसरा नंबर कितना हो गया भाई, 14। 7 दूने 14। तो भाई क्लियर है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं 2 डिजिट नंबर की, तो 2 डिजिट नंबर अगर कोई सरकारी तौर पर मुझसे पूछे तो वो होता है 14, 15, 6, सॉरी शक्तिमान 11, सॉरी शक्तिमान 10, 11, 12, 13 और लास्ट में होता है 99। लेकिन उसने एक पॉइंट और डाला कि भाई साहब नंबर 2 डिजिट का होना चाहिए लेकिन डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, तो ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो जैसी 7 की बात आई, ये डिवाइड नहीं होता, ये डिवाइड नहीं होता, ये डिवाइड नहीं होता, ये डिवाइड नहीं होता, लेकिन यहां पर कहीं 14 लिखा होगा, वो डिवाइड होता है। यानी पहला नंबर जो 7 डिवाइड होगा 7 से, वो क्या होगा, 14। यानी 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, और इस तरीके से चलेगा। लेकिन क्या 99 डिवाइड होता है, पता नहीं भाई। तो अब हमें 99 नहीं पता, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। अब हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में कौन सा नंबर होगा, क्या 99 यानी कि 99 7 से डिवाइड होगा। तो हमने कहा 7 एकम 7, बचे 2, हो गए 29। 7 से नहीं कटे, 7 से काटने के लिए 14 होना चाहिए, 21 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये नंबर सही ना है। इसका मतलब मैं गया 98 डिवाइड बाय 7, बचे 2, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28।
7 एकम 7, 2 बचे 7 चौक 28, यानी कि जो यहाँ पे नंबर आया वो आया 98। बोलो यहां तक सबको क्लियर है? बताओ एक बार, कम यहां तक थम्स अप होगा तो आगे चलेंगे। क्लियर है? बहुत सही, अति उत्तम। अब यहां पर सबसे पहला ए पता करो, तो ए है 14, डी पता करो तो 21 माइनस 14, यानी कि डी आ गया आपका 7। एल पता करो, एल कितना है 98, यानी कि मुझे ए पता है, डी पता है, एल पता है। ओए होए होए, तो ना तो ए का कोई फॉर्मूला होता ना डी का कोई फॉर्मूला होता, एल का होता। भाई साहब याद आ गया, एल का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, और एल की वैल्यू कितनी है भाई 98, तो यहां आ गया 98। ए की वैल्यू कितनी है 14, एन मुझे नहीं मालूम, डी मुझे मालूम है 7। सॉल्व कर लें, क्या कर लें, सॉल्व कर लें। वो कह रहा है अभी तक सी आंसर दे रहा है, बताओ। तो 98 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू एन माइनस वन 7। चंगी बात है भाई, यहां तक थोड़ा और आगे बढ़ो, बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो। तो यहां तक तो ठीक है। आओ भाई, 8 में से 4 गया 4 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, ठीक है। ये कितना बचा हुआ भाई 7 एन माइनस वन, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये बचा 12 इक्वल टू एन माइनस वन। इसका 1 इधर आ जाएगा तो 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 13। और उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था हाउ मैनी, तो हाउ मैनी मतलब एन, और वो कितना है 13। बोलो सबको क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप हो जाए, क्लियर है तो थम्स अप हो जाए। कोई फेंटा मिरिंडा पेप्सी यूज नहीं करेगा, सब थम्स अप करेंगे, सब थम्स अप करेंगे। नो पेप्सी मिरिंडा, ओनली थम्स अप। स्टिंग तो बिल्कुल ना करे कोई, स्टिंग की तरफ कोई देखे भी नहीं बिल्कुल भी। शाबाश, बहुत सही, आगे नहीं करना, बेहतरीन, शाबाश। तो भाई अपन चल रहे हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल और घना बेहतरीन है, घना महंगा है, घनी दिक्कत करेगा आप लोगों को। देखते हैं आप लोग क्या कर पाते हो। क्वेश्चन में क्या कहा, ध्यान से सुनो प्यारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन वाले भैया ने कहा कि हाउ मैनी, तो पहली बात आई हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है एन पता करने को कह रहा है। फिर कह रहा है 3 डिजिट नंबर, क्या होना चाहिए 3 डिजिट का नंबर या 3 डिजिट नंबर। तीसरी बात डिविजिबल बाय 11, 11 से डिवाइड होना चाहिए। मैंने कहा एक एक बात का आंसर देगा थारा भाई जोगिंदर, एक एक बात का आंसर। कुणाल मैं जो कह रहा हूं अभी सुनना समझना, ठीक है, आ जाएगा आपको समझ। आओ, तो भाई पहली बात ये समझो, इसका मतलब है वो आपसे एन पूछना चाह रहा है कि एन कितना होएगा। इसके मतलब की बात करूं, वो कह रहा है कि हर नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए 11 से, तो ये दूसरी बात हो गई। 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो हमने कहा भाई 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर की बात की तो वो कौन से होते हैं 100, 101, और इसी तरीके से लास्ट में होता है 999। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उसने ये कहा कि ये नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो 11 होने वाला पहला नंबर यानी 11 से डिवाइड होने वाला 110 होता है, अगला नंबर 121 होता है, और इसी तरीके से लास्ट में 990 होगा। चेक कर लो एक बार, क्या कर लो भाई, चेक कर लो। चेक कैसे करेंगे, मैंने सुनो चेक करना, सुनो सभी लोग, सभी लोग। 11 10,000 होगा बेटा, लाल कर दी जाएगी, 10,000 होगा। 11 110 को 11 से डिवाइड करोगे आसानी से हो जाएगा, 10 बचेगा। 121 को करोगे 10 से 11 से, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो ये भी हो गया, यहाँ भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब तो हो गया, 990 तो हो ही जाना है, तो यानी पूरी तरीके से परफेक्ट है। अब पहली चीज ये पता लग गया ए, मुझे पता करना है डी। साफ साफ दिखाई दे रहा है 11 का अंतर है। जब भी 11 से डिवाइड होगा तो 11 डी होगा, 7 से डिवाइड होगा तो 7 डी होगा, 5 से डिवाइड होगा तो 5 डी होगा। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एल। इन सब में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एल का फॉर्मूला होता है, और वो होता है एन माइनस वन डी। ये मैंने रखा यहाँ पे 990, ये रखा मैंने 110, एन माइनस वन, और ये हो गया हमारा 11। ये 110 इधर की तरफ आएगा, 990 माइनस 110, और ये हो गया एन माइनस वन इंटू 11, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये क्या हो गया भाई, अपने आप एक जीरो एक 9 एक्स्ट्रा लग गया है,
जीरो में से जीरो गया कोई बात नहीं, 9 में से एक गया 8, 9 में से एक गया 8, और ये बचा हमारा n-1 11। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या बढ़ते हैं थोड़ा आगे। 11 से काटना स्टार्ट करो तो क्या होगा, 880 डिवाइड बाई 11 दैट इज इक्वल टू n-1। 11 से काटा, 11 अट्ठे 88, जीरो, ये हो गया 80 इक्वल टू n-1। ये जो 1 है ना, 1 उड़ी मार के इधर गया तो ये हो गया 80, 80 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n, तो देयर फोर n इक्वल टू 81। ये आपका आंसर आ गया। बोलो सबको क्लियर है तो एक बार थम्स अप हो जाए, थम्स अप हो जाए भाई, थम्स अप। क्लियर है तो हो गया, वेरी गुड XYZ, जुल्फिकार बेहतरीन, अति उत्तम। जिसको भी समझ नहीं आया यहाँ पे कि यशराज कौशिक है, उनको समझ नहीं आया, आई एम ट्राइंग टू मेक हिम कंफर्टेबल विद दिस। यशराज सबसे पहले हमने निकाला, कह रहा 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए, तो ये सब 3 डिजिट के नंबर है। मैंने सोचा कि 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो 11 से ना तो ये डिवाइड होगा ना ये होगा, लेकिन 110 होगा जो कि आगे कहीं आएगा, 990 होगा जो यहाँ कहीं होगा, 121 होगा जो यहाँ कहीं होगा, तो मैंने वो नंबर लिख लिए जो 3 डिजिट के भी हों और 11 से डिवाइड भी होते हों। भाई ये रहे, ये मेरा ए हो गया, इसको और इसको माइनस किया तो डी निकल आया। ये मेरी लास्ट टर्म होती है। मैंने क्या किया भाई, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया, 990 ए की वैल्यू, n-1 डी की वैल्यू, 110 इधर आया, 990 माइनस 110 880 हो गया। इस 11 को नीचे लेके आया, 11 से काटा 80 बचा, 1 को इधर लेके आया, प्लस 1 हो गया भाई, 81 हो गया। अब क्लियर है सबको, क्लियर है तो थम्स अप हो जाए, वेरी गुड शाबाश भाई। यहाँ पे एक रिजल्ट लगा हुआ है, ये है उन बच्चों के लिए जो नीट वाले बच्चे हैं। ये 2024 यानी कि इसी साल की, जो इस साल का रिजल्ट गया था, उनकी हमारी एक स्टूडेंट थी मानवी, जिसके जिसके 720 में से 712 आए थे नीट में। किसमें, नीट में। दैट इज व्हाट मानवी। और 63 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 610 से ऊपर नंबर आए थे। 720 का पेपर होता है, 610 की 63 बच्चों के आए थे, 63 से ज्यादा बच्चों की। दिस इज ऑल अबाउट नीट, ठीक है। तो किसी को नीट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, जानकारी लेनी है, तो आप वो इस नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हो। नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 9658885888। ये वो नंबर है जहां आप कोई भी जानकारी ले सकते हो नीट के बारे में, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैं आप लोगों को इस सवाल को करने के लिए 2 मिनट दे रहा हूं। कितने मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट। शुरू हो जाओ, स्टार्ट करो, मैं तब तक पानी पी लूं, है ना। हो गया भाइयों, चलो अपन लोग करते हैं स्टार्ट। आप लोगों ने कर लिया होगा, आओ। किस किस का आंसर हो गया, जिस जिसका हो गया एक बार थम्स अप करो, एक बार थम्स अप करो। सर इंजीनियरिंग की क्लास करवाएंगे मॉडरेट लेवल पे, इंजीनियरिंग कह रहे हो, इंग्लिश कह रहे हो, क्या कह रहे हो। काजल गौर हेलो, अरे वे बेटे अविलास मान जा, पढ़ ले, काजल के चक्कर में काजल निकल जाएगा तेरा, सारा चेहरा काजल जैसा हो जाएगा, काजल के चक्कर में मत पड़, समझ रहा है। चल आजा इधर, सबसे हो गया था, वेरी गुड। कह रहा है विच ऑफ द टर्म, कह रहा कौन सी टर्म, कौन सी, कौन सी टर्म, कह रहा कौन सी टर्म 72 ज्यादा होगी 41 टर्म से, 41 ज्यादा होगी, यानी 72 ज्यादा होगी 41 टर्म से। मैंने सुनो, पहले सुनो, पहले लिखो जो उसने दे रखा है, गिवन, गिवन क्या भाई, 8 14 20 26, ये आपको टर्म दे रखी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं सवाल, अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू सवाल, वो कह रहे हैं कि कौन सी टर्म 41 से, किससे, 41 से 72 ज्यादा होगी। वो क्या कह रहे हैं, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म 41 से 72 ज्यादा होगी। उन्होंने पूछा विच टर्म 72 ज्यादा होगी किससे, 41 से। तो ये ऐसे करके मैंने लिख दिया। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। आदर्श रॉय लिख रहा है योर सेक्सी बॉय। बेटे आदर्श ऐसे नहीं, आओ इधर। तो भाई ए एन होता क्या है, ए प्लस n-1 डी, ये ए एन होता है, ठीक। यहां आओ, ये कितना होता है, ए प्लस 41 है तो 41 माइनस डी,
दैट इज व्हाट 41। यहां पर कितना है 72, कितना है भाई 72, ऐसे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि a कितना है तो वो कितना है 8, ये हो गया 8 प्लस n-1। d कितना है तो इसमें से ये जाएगा, 14 में से 8 जाता है 6 बचते हैं, ये हो गया 6, यहाँ आ गया 8, यहाँ बचा आपका 40 और यहाँ बचा आपका 6 और ये आपका 72। जो जो वैल्यू मेरे पास थी वो वैल्यू मैंने रख दी। यहाँ एक बार बता रहा हूं सबको मार्क करके, a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू 6 है, लिख दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। आओ चक दे फटे। तो क्या होने वाला ये देखो ध्यान से, ये 8 प्लस n-1 6 ऐसे ही रहने दो, ये आपका 8 और 72 मिलके 80 हो गया और ये हो गया 6 चौक 24 यानी 240। इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 4 12 होते हैं तो ये हो जाएगा 320। सही है भाई। और ये है आपका 8 प्लस n-1 6, ये कुछ ऐसा है, ठीक है भाई, सही है। ओके, लड़ो मत कोई भी बच्चा, लड़ो नहीं, लड़ना नहीं है किसी को भी। तो भाई सबको मालूम है कि अगर मैं 7 डालूं तो ये तो क्लियर है सबको, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा n-1 इंटू 6 और ये 320 माइनस 8, इस 8 को मैं उधर की तरफ ले गया। आगे चलो वन मोर टाइम। तो भाई साहब n-1 इंटू 6, यहां बचे 312, ये n-1 312 अपॉन 6, काटना स्टार्ट करो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 से काटना स्टार्ट करो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो ये हो गया n-1 दैट इज 52। ये 1 कूद के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 52 प्लस 1 यानी कि n इक्वल टू 53। क्या हो गया 53। जिस जिस दोस्त को ये बात क्लियर है थम्स अप हो जाए, जिस जिस को क्लियर है टिचुक टिचुक हो जाए, पीले बटन वाला टिचुक टिचुक। 104 कहां से आया, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन की 104 कहां से आया। इतनी बेहतरीन चीज है, तुम पूछते कैसे हो मुझे ये बताओ। 104 तुम्हें इस क्वेश्चन में कहां से आया ये नहीं पता चला। 312 को जब मैंने 3 से काटा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, समझ रहे हो, 12 एक साथ कट सकता है तो जीरो लगेगा, तो 3 चौक 12, जब दो डिजिट एक साथ काटते हैं तो एक जीरो लगाते हैं ना। हाँ भाई, कैसी बातें कर रहे हो, अब मत करना ऐसी बात है। आओ अगले सवाल पर चल रहे हैं। ये रहा अगला सवाल। आप में से कितने से बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, जिस जिसको आता है एक बार थम्स अप हो जाए। यस आसागर, यस टेल मी, जिस जिस बच्चे को ये आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, थम्स अप हो जाए एक बार। अविलास फिर शुरू हो गया तो, अविलास ऐसे नहीं करना बेटा, तू मेरा छोटा भाई है ना, है ऐसे नहीं करना। चलो जिस जिसको नहीं आता वो सारे बच्चे देखें, आशा सोनी सब बच्चे इसको देखें, ठीक है। सोनी सिंह ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, सब लोगों को बताऊंगा। आशा अगर तुम भी फोकस करना, सबको बता रहा हूं, ठीक है। एलिमिनेशन से होगा, वेरी गुड। चलो आओ देखो, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन में पहले से बता दे रहा हूं कि a की वैल्यू 1 आएगी, d की वैल्यू 1 आएगी और a 63 की वैल्यू भी 1 आएगी। ये तीन चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी, मैंने इसकी भविष्यवाणी कर दी कि ऐसा ऐसा होएगा, तीनों का आंसर 1 आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके कि ऐसा होता है या नहीं होता है। आ जाओ। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सेवेंथ टर्म यानी कि a7 जिसकी वैल्यू 1/9 है, जिसको आगे करके लिखेंगे तो a प्लस 7-1d दैट इज 1/9 लिखेंगे। इसको और आगे बढ़ा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 6d दैट इज इक्वल टू 1/9। ये चैप्टर बेटा अच्छे खासे नंबर का है। आ जाओ आगे, क्या कहा उन्होंने, नाइन्थ टर्म यानी कि a9, ये कितना है 1/7, इसको आगे लिखेंगे तो a प्लस 9-1d दैट इज 1/7। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो a प्लस 8d दैट इज इक्वल टू 1/7। ठीक,
अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस माइनस माइनस, सारे प्लस के हैं इसलिए माइनस लगाया, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, ये काट दिया। एक बच्चा कह रहा है कि साइंस क्लास कब स्टार्ट होगी, 7:30, 7:30 स्टार्ट होगी, ठीक है। सर मैं एक बात बोलूं आपसे, यस अनुज बोलो। सर नाम वाले थम्स अप करो, बोलो कौन क्या बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आ जाओ। तो यहाँ पे 6D और ये 8D, तो ये बचा माइनस का 2D, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/7। सॉल्व करोगे -2D, ये 7 इधर चला जाएगा, 9 इधर चला जाएगा, ये 9 × 7 नीचे आ जाएगा, तो -2D। अरे मैंने ये गलत लिखे हैं क्या, हाँ मैंने गलत लिखे हैं, ये हो गया माइनस का 2/63, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो D की वैल्यू आ गई 1/63। D की वैल्यू कितनी आ गई, 1/63। एक्चुअली इस क्वेश्चन में A की वैल्यू भी 1/63 आएगी, D की वैल्यू भी 1/63 आएगी, बट जिस दिन A 63 निकालना होगा उस दिन आंसर 1 आएगा, ये आएगा, मेरे से गलती हुई थी वहां पे, ठीक है। आओ आशा को छोड़ो बेटा तुम, ओके आओ आगे चल रहे हैं। फिर से सुनो सारे बच्चे, जिस जिसको नहीं आया है समझ में, मैं उन सबको फिर से बता रहा हूं। सातवीं टर्म 1/9 दे रखी है, तो ये सातवीं टर्म 1/9, सातवीं टर्म को लिखेंगे तो a + 7 - 1d = 1/9 लिखेंगे, 7 - 1 यानी कि 6d, और नौवीं टर्म 1/7 दे रखी है, तो ऐसे लिखेंगे। a9 का मतलब a 8 होता है, a + 8 1/7। मुझे a काटना था तो मैंने सबके साइन चेंज किए एलिमिनेशन मेथड से, कट गया। 6D में से माइनस के 8D गए तो माइनस के 2D बचा, 1/9 में से 1/7 के एलसीएम लेंगे, 7 उधर जाएगा, 9 इधर जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे, अपॉन में 63 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, D की वैल्यू आ गई 1/63। अब मुझे 1/63 D की वैल्यू के बाद मुझे हर हालत में A की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो A की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, A की वैल्यू। अब A की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं, देयरफॉर इनमें से किसी एक टर्म में D की वैल्यू रख दूं, तो इसमें रख रहा हूं 6D, D की जगह पर कितना आ जाएगा 1/63, और ये 1/9, A को यहीं रहने दो, 1/9 को वहीं रहने दो, ये उधर चला जाएगा 6/63, तो A = 1/9 माइनस 6 से काटना स्टार्ट करोगे इसे तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा, ध्यान से देखना, 6 से काटोगे तो 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कुछ गड़बड़ है, 2/21 आ रहा है, इसको मैं चेक कर रहा हूं एक बार, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, लड़ना वड़ना किसी को नहीं है। देखो देखो मैं सबको कहना चाहता हूं, यहाँ पर एक हेडलिक्स गेमिंग है, वो कह रहे हैं कि PWOP है, बाकी सब टोपी है, तो बेटा क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ पीड़ा है इससे, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सब मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे नहीं कहते हैं, ठीक है, आओ ऐसे नहीं कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचा 2/21, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 18/9 × 21। सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 3 और 9 × 21, 3 से काटोगे 3 सत्ते 21, तो ये बचेगा 1/63। तो मैंने पहले ही बोला था कि A की और D की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक। अब आगे बढ़ रहे हैं, हमें पता चल गया कि A की वैल्यू 1/63 आई है, D की वैल्यू 1/63 आई है, वो पूछ रहे हैं A 63 कितना होगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से 63 - 1D होगा, तो ये A हो गया, ये 62 हो गया, D की वैल्यू 1/63 हो गया, इसकी जगह पे भी 1/63 रखा, तो सॉल्व करोगे तो कुछ आपको ये ऐसा दिखाई देगा 62/63, नीचे दोनों में सेम है तो ऐसा आ गया, ये 1 + 62 आ गया, और सॉल्व करोगे तो A 63 = 63/63, इससे ही कट गया, तो A 63 दैट इज इक्वल टू 1। अब इंटरेस्टिंग बात यह है छाया जेटली बेटा, थैंक यू। अब ध्यान से सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, अब कल को मान लो उन्होंने क्वेश्चन दिया होता
कि A5 जो है, A5 जो है 9 है, 1/9, और A9 जो है 1/5 है, और आपको पता करना हो 45। क्या पता करना हो? 45। ध्यान से सुनो, बिल्कुल हर एक बच्चे को ध्यान से सुननी है ये वाली बात। इस क्वेश्चन में भी A की वैल्यू 1/45 आएगी, D की वैल्यू 1/45 आएगी, और A45 बराबर आएगा 1 के। इसका मतलब सर लॉजिक क्या हुआ? मैंने कहा सुनो लॉजिक क्या हुआ, लॉजिक सुन लो। अगर कहीं पर A P की वैल्यू 1/Q है, यानी इसका अलग, और A Q की वैल्यू 1/P है, तो आपसे ए पी क्यू पूछा जाए, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा जाए। हर जगह क्या है देखो, 9 पंजे 45, 9, हर जगह देखो 9 पंजे 45, पीछे वाले 7 9 63, हर बार तुम्हें यही पता है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो इतना आएगा। यहां से ए कितना आएगा? 1/P Q, दोनों का मल्टीप्लाई होता है। डी कितना आएगा? 1/P Q। यही सब होता है, इसके अलावा और कुछ और नहीं होता। जिस जैसे क्लियर है एक बार थम्स अप हो जाए, इससे पहले कि मैं आगे चलूं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता कि भाई साहब ए 10 बराबर है 20 के, और ए 20 बराबर है 1/10 के। ऐसे है मान लो कोई क्वेश्चन, ए 10 बराबर है 20 के, 20 बराबर है 10 के। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है और आपसे पूछ लिया जाए 10 × 20 मतलब ए 200, ये पूछ लिया जाए, तो क्या होगा? तो वही लॉजिक लगाएंगे, बिल्कुल वही। ए बताने के लिए लॉजिक होगा 1/P Q, ये P है ये Q है, तो वो कितना आ जाएगा? 200। डी बताने के लिए क्या लॉजिक लगेगा? वही PQ वाला, ये आ जाएगा 200। और ए 200 बताने के लिए क्या आएगा? 1। बोलो सबको क्लियर है ये बात? अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट हो जाए, सॉरी थम्स अप हो जाए। कोई 31 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बच्चे को 31 में दिक्कत है, ये सुन लो। 31 बता रहा हूं फिर से, ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि कोई एक टर्म है, मालूम नहीं कौन सी है, कोई एक टर्म है, वो टर्म 41वीं टर्म से 72 ज्यादा है, 72 ज्यादा है। मैंने लिख दिया। कोई टर्म है नहीं मालूम, तो मैंने ए एन लिया। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 D। ए 41 का मतलब होता है A + 40D। तो ये ए हो गया, ये 40 हो गया, और डी की वैल्यू हमें मालूम है क्वेश्चन में, रख दिया। ए की वैल्यू भी रख दी। अब हम जब आगे की तरफ बढ़े तो इन दोनों को सॉल्व किया, तो ये 240 हो गया। इसको और इसको ऐड किया तो ये 80 हो गया। इन दोनों को ऐड किया 320 हो गया। 8 इधर जाके माइनस होगा, माइनस हो गया, 312 बचा। ये 6 नीचे चला गया, 6 से काटा तो 104 हो गया, फिर 52 बचा। ये 1 इधर चला गया, 53 हो गया। ऐसे करना था ये। अब क्लियर है ये? 32, 31 क्लियर है अब? ये इंजीनियरिंग मेडिकल के और ज़्यादा रिजल्ट्स हैं, जो पहले किसी और हालात में थे, फिर किसी और हालात में पहुंचे। जैसे एग्जांपल के तौर पर, पहले इस बच्चे के 508 आए, केल्विन में पढ़ के 654 हुए। 404 आए, 635 हुए। 414 आए, 626 हुए। 311 थे, 638 हुए। 250 आए, 657 हुए। 167 नंबर थे, सिर्फ 167, 634 पे पहुंचा। 498 थे, 652 पहुंचा। 250 से 675 पहुंचा। 192 से 630 पहुंचा। 134 से 612 पहुंचा। और इन सबको मेडिकल कॉलेज मिला, सबको मेडिकल कॉलेज, सबको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, वो भी दिल्ली में। हर एक बच्चे को दिल्ली में मेडिकल कॉलेज मिला, इन बच्चों को, जिसमें से एक का नाम तो सौरभ भी था। तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन में, नहीं दिख रहा? ये जो इधर वाला बच्चा है इसका नाम सौरभ है, ठीक है, और वो मैं नहीं हूं। चलें अगले सवाल पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। यहाँ अभिलाष पूछ रहा है इंस्टाग्राम चलाते हो? बेटा ले, इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तुझे? मेरे से ले। ये नहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी, SIINGH 2005, ले। यहाँ मुझे भेज आई लव यू भैया, भेज आई लव यू भैया। ये भाई लिख दियो, भैया की स्पेलिंग नहीं आती हो, ठीक है? भेज मुझे। ठीक है, यहाँ भेजियो, यहाँ मत मांग लेकिन आईडी।
कोई दिक्कत थोड़ी, हाँ मांगता रहे पूछ ले, मुझे भेजता रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करो चलो। किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है, एक बार थम्स अप हो जाए, थम्स अप हो जाए जिस जिसको ये क्वेश्चन आता है। मैं टाइम दूं, 2 मिनट का टाइम देता हूं, शुरू हो जाओ। देखो मुझे मैसेज कर रहा है यहाँ पे, नाम इसका आतिफ है। करो जल्दी से, 2 मिनट है तुम लोगों के पास। चलो करते हैं। क्या कह रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहे हैं कि फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म इनका सम 30 है। और एक बात और कही उन्होंने, क्या 25th टर्म इज 3 टाइम्स द 8th टर्म। क्या जो 25 है वो 3 टाइम्स है T8 के। ये दो बातें इन्होंने सीधे सीधे तौर पर कही हैं, और इन दोनों का यूज करना है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। T5 का मतलब क्या होता है, A+4D और A+8D दैट इज इक्वल टू 30। A और A मिलके 2A मिल गया, और 8×4 = 12D मिल गया, और ये हो गया 30। 2 से काटना स्टार्ट किया तो ये हो गया A, ये हो गया 6D, और ये हो गया 15। ये ऐसा कुछ आ गया, यानी थोड़ा कुछ मिल गया मुझे। अब चलते हैं इधर की तरफ। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट में बता दो, सॉरी थम्स अप करके बता दो क्लियर है तो। क्लियर है सबको? बेहतरीन। अति उत्तम। अब चलते हैं इधर की तरफ। उन्होंने कहा कि T25 बराबर है 3 टाइम्स ऑफ T8 के। तो T25 का मतलब होता है A24D, और इसका मतलब क्या होता है A+7D, एक कम होता है बस। ठीक, सॉल्व करते हैं। दैट इज A24D, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3A, 3×7=21D। गधे एक तरफ करो, घोड़े एक तरफ करो। तो गधे घोड़ों को एक तरफ करने गए तो ये A उधर चला जाएगा और 21 इधर आ जाएगा। तो 24D माइनस 21D और 3A-A। सॉल्व किया यहां से तो ये हो गया 3D, और यहां से हो गया 2A, यानी 3D बराबर 2A, ऐसा कुछ हो गया। मैंने कहा इसको बुलाओ यहां पर, ये A है, इसको लिखा मैंने 2×3D, और ये 15। 6D को मैंने क्या लिख दिया, 2×3D, और 3D किसके बराबर है, 2A के। रख दो यहां पर A+2×2A, और ये 15। 2 दूनी 4, 4A यानी कि 5A = 15। 5 से काट दिया तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब उसी A की वैल्यू को यहां पे ठसक दो, 3D दैट इज 2×3, 3 से 3 कट गया तो D की वैल्यू आ गई 2। A पता लग गया, D पता लग गया, AP पता करनी थी। AP क्या होती है भाई, AP का होवे, AP का हो, देखो यहाँ पे क्या होती है AP। तो भैया AP में सबसे पहली टर्म A होती है जो कि कितनी है, 3 है। अगली टर्म A+D होती है जो कि कितनी हो जाएगी, 3+2, यानी कितना हो गया, 5। अगली टर्म A+2D होती है, यानी कि 3+2 × 2, 2 दूनी 4 और 3 7। इसका मतलब AP आ गई 3 5 7 9। इस तरीके से आपकी AP आ गई। थम्स अप कर दो अगर क्लियर है तो। आओ इस क्वेश्चन पर। हम अब इस चैप्टर के लास्ट में चल रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला हो गया है। वो कह रहे थे सम ऑफ n टर्म्स। भाई साहब Sn दे रखा है हमें 3n² - 4n। कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, nth टर्म की बात। nth टर्म की, nth टर्म कैसे निकलती है, nth टर्म का मतलब होता है an = A+n-1D, ये निकालनी होती है। तो सबसे पहले A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 1 रखो, जब आप 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज -1। जब आप 2 रखोगे तो 3, 2 की वैल्यू यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 × 2 सॉल्व करोगे तो 4 × 12, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 4। अब आपको एक चीज समझनी है। क्या समझनी है, पहले चीज ये समझनी है कि जो S1 होता है वो T1 के बराबर होता है, लेकिन जो S2 होता है वो T1 + T2 के बराबर होता है। तो S2 किसके बराबर, 4, T1 की वैल्यू कितनी है भाई, -1, और ये T2, ये इधर आ गया तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। T1 पता है, T2 पता है, D निकालना है। कैसे निकलेगा, T2 - T1 यानी कि 5 - -1 यानी कि कितना आ गया, 6। तो D की वैल्यू भी आ गई, उठा के ठसक दो यहां पर। A की वैल्यू आई -1, n-1, इसकी वैल्यू आई 6, -1 + n × 6 - 6
-7 + 6n, दिस इज योर आंसर। टक, खत्म। बोलो क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप हो जाए। तो भाइयों जो लोग आईआईटी करना चाहते हैं, आईआईटी के रिजल्ट के बारे में दिखा देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आईआईटी। अब आईआईटी के बारे में दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, छोटा करके दिखाता हूँ मैं इसको स्क्रीन पे ताकि दिखे तुम्हें। अदरवाइज स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। यहाँ से देखो, ये आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी इसके रिजल्ट हैं। ये सारे वो बच्चे हैं जो आईआईटी वगैरह में सिलेक्ट हुए हैं पिछले साल। तो ये उनका रिजल्ट है। तो भरमार है हमारे पास, यानी आपके पास, आपके अपने प्लेटफॉर्म कैलविन के पास आईआईटी, नीट, कॉमर्स तीनों के रिजल्ट की। ठीक है, आओ आज की क्लास का आखिरी सवाल, लास्ट सवाल ऑफ दिस क्लास। ओके, आइए फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, और वो टेलीग्राम ग्रुप कैसे मिलेगा जहां पर हम 11th का कुछ मटेरियल डालना स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको ये पता चले कि भाई कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, साइंस में आपको विद मैथ्स लेनी है, विदाउट मैथ्स लेनी है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, मेडिकल की तरफ रिजल्ट जाना है। ठीक है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाओ। हम ऐसा उसमें कुछ कुछ कंटेंट डालते रहेंगे जो कि आप डिसाइड कर पाओ, इसलिए वो ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी। चलो ये करते हैं। कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, ऐसा ही थोड़ी देर पहले किया था मैंने, 3n² + 4n। कह रहा 25वीं टर्म बताओ, तो वही करना है, T1 निकालना है, T2 निकालना है, S2 निकालना है। हाँ, टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा बेटा उसके लिए। तो सबसे पहले हमने 1 रखा, 1 रखोगे तो 3 × 1 का स्क्वायर + 4 × 1, अर्थात 4 और 3 7 हो गया। S2 रखा तो ये हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर + 4 × 2, अर्थात 3 × 4 + 8, 4 तिया 12 + 8, यानी कि कितना हो गया 20। अब आपको जो समझना है वो ये समझना है कि S1 बराबर होता है T1 के, S2 बराबर होता है T1 + T2 के। T1 की वैल्यू कितनी है 7, यहां पे रख दो लाके, 7 + T2, ये इधर चला जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13। तो T1 की वैल्यू 7 है और T2 की वैल्यू 13 है। तो देयरफॉर अगर मुझे D निकालना है तो मैं क्या करूंगा, T2 - T1 करूंगा, यानी कि दैट इज 13 - 7 करूंगा। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6 आ जाएगी। अब वो कहना है 25वीं टर्म बताओ, तो A25 का मतलब होता है A + 24D। ए की वैल्यू भाई कितनी है, ए की वैल्यू की बात करूं तो यहां से पता है ये 7, ये 24, डी की वैल्यू कितनी है 6, 7 ऐसे ही रहेगा, 4 6 24 का 4 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144, ये 7 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 151। तो A25 जो कि 151 है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, करने को मिल जाएंगे, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी। टेलीग्राम चैनल नहीं, टेलीग्राम ग्रुप देंगे हम, चैनल नहीं ग्रुप देंगे, जिससे आप आसानी से कर पाओ। आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से, आपको क्लास नोट्स के लिए, नहीं आज जो हुआ है क्लास नोट्स की पीडीएफ, इसके लिए क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए और 11th क्लास के ग्रुप के लिए, वो ग्रुप कौन सा, टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है इस पर। किस पर, ध्यान से सुनना, व्हाट्सअप @9658885888, इस पे व्हाट्सअप करना है। यहां पर जो आपके भैया होंगे वो आपको ये तीनों चीजें प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है,